गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्जिकल टाँके के बारे में। या कहीं तो जब बॉडी में स्टिच हो जाते हैं, किसी सर्जरी हो जाती है तो कई प्रकार से स्टिच होती है बॉडी में करवाई जाती है, या कई बार चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स आपके टाँके लगा देते हैं। तो कई सारे लोगों के कई सारे डाउट्स रहते हैं कि टाँके कब कटवाने चाहिए, क्या टाँकों को गीला करना चाहिए, क्या टाँके अपने आप घर छोड़ने चाहिए, घर में ही खोलने चाहिए, या अगर टाँकों में मवाद भर गया तो कैसे उसकी केयर कर सकते हैं। तो सारी सारी जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बेसिकली टाँके आज के समय में 2 तरीके से लगते हैं, जैसे कि एक धागे वाला लगता था जो पहले लगता था, और आज के समय में स्टील वाले टाँके जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? धागे वाले में थोड़ा ये है कि थोड़ा टाइम लगता है, कि जैसे आप किसी को स्टिच कर रहे हो उसमें थोड़ा टाइमिंग लग जाता है। और जो स्टील वाले में तो हैंड टू हैंड फटाफट टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब टाइम सेविंग हो जाता है ये, और फटाफट से लग जाते हैं। और खोलने में जो टाइम लगता है वो दोनों में ही बराबर लगता है। अधिकतर लोगों को आजकल स्टील वाले टाँकों को ही दिया जाता है, मतलब एक प्रकार का स्टेपलर होता है, मतलब डायरेक्ट ही पिंच पिंच करना होता है और स्टिच जो होते हैं जल्दी से जुड़ जाती है, या फिर कहीं तो उसको टाइमिंग नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो इसीलिए आजकल स्टील लगाए जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन छोटे छोटे क्लिनिक में आज भी धागे वाले, जो सिलिकॉन वाले नायलॉन वाले धागे जो होते हैं उसी से टाँके जो होते हैं वो भरे जाते हैं। दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों ही सेफ होते हैं, कोई भी दिक्कतें आपको नहीं देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाँकों को निकालने का टाइमिंग क्या होता है, कितने दिन में टाँके निकालने चाहिए। नॉर्मली टाइम मैं बताऊँ आपको, जैसे कि हेड वगैरह, मुँह वगैरह पर लगा हुआ है तो 3 से 4 दिन में टाँके निकल जाते हैं। अदर पार्ट्स में आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आपको फुल ऑन टाइम माँगे तो हम 10 से 12 दिन में टाँके जो होते हैं वो खुलने चाहिए। अब ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है कि टाँके को टाइमिंग जो होता है 10 से 10 ही दिन है या 15 दिन ही होता है। वो आपके घाव पे डिपेंड करता है। डॉक्टर्स आपको देखता है कि घाव कितना डीप है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर घाव आपका इतना लगा हुआ है तो 4-5 दिन में ईज़िली भर जाएगा। लेकिन अगर घाव इतना बड़ा गहरा लगा हुआ है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 4-5 दिन में भरे जाए। तो घाव को देखकर ही डॉक्टर्स आपको चेक करवाता है, घाव का इस टाँके देखे जाते हैं कि टिश्यूज़ वगैरह बराबर भरे हैं या नहीं भरे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, पेशेंट को दर्द हो रहा है। तो उसके बाद ही टाँके को हटाया जाता है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि 4-5 दिन या 10 दिन ही टाँके हटाए जाते हैं। तो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अगर टाँकों में इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें आपको क्या साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं। पहली चीज़, अगर आपका सर्जरी हुआ है और टाँके के हफ्ते भर बाद या 4-5 दिन बाद उसमें दर्द होना शुरू हो गया है, तो कहीं न कहीं ये आपको इंडिकेट करता है कि भैया टाँकों में स्टिच में कुछ दिक्कतें आ गई है, या कहीं तो इन्फेक्शन हो गया है। दूसरी चीज़, इसमें मवाद भरना, रेडनेस होना, यानी टाँकों के अगल-बगल में बहुत ज़्यादा रेडनेस आना, सूजन बढ़ सकती है उसमें, और पस बनना या पानी निकलना उससे स्टार्ट हो जाता है। तो कॉमनली यही कारण आपको, या यही साइन एंड सिम्पटम्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आपकी टाँकों में मवाद भर गया है या इन्फेक्शन उसमें शुरू हो गया है। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि टाँकों में पानी कब लगाना चाहिए या टाँकों को कब धोना चाहिए। बेसिकली मेरा जो खुद का अपना एक्सपीरियंस है, तो हफ्ते भर तक तो आपको टाँकों को किसी तरीके से गीला ना ही करें तो ही बेटर होता है। लेकिन अगर आपका जैसे सिंपल से पार्ट्स में लगा हुआ है कहीं पर, उसको आप कवर कर लीजिएगा, पन्नी वगैरह से कवर करें। तुरंत उसके बाद जैसे आप नहाते हो तो तुरंत क्लीन करें, कपड़े से क्लीन करें, मतलब जो नॉर्मल क्लियर कपड़ा हो, उसके बाद उसको ड्राई कर दीजिएगा। जिससे क्या होता है कि पानी अंदर तक ना जाए। वैसे तो आजकल टाँके इतने अच्छे लगते हैं कि आपका जो वाटरप्रूफ तरीके से कहूँ मैं, तो पानी जो होता है बिल्कुल भी घाव के अंदर नहीं जाता है। लेकिन ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको क्या होता है कि टाँगों को गीला ना ही करें तो बेटर होता है। हफ्ते भर के बाद आप उसको वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। वैसा भी नहीं कि बिल्कुल रगड़ रहे हो उसको। नॉर्मली अगर पानी चला भी जाता है तो डॉक्टर से मिलकर आप उसको क्लीन कर दीजिएगा। और बैंडेज, अगर वाटरप्रूफ वाली बैंडेज मिल जाती है आपके पास में, तो उसको लगाकर आप नहा सकते हैं या वॉश कर सकते हैं। तो वो कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन हफ्ता भर तक आपको टाँगों को गीला नहीं करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं लोगों के, यार गीला हो गया है तो उसके बाद क्या करें? अब गीला हो गया है तो हो गया है, तो उसका क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ड्राई उसको क्लियर करें, सुखाएँ उसको, जैसे धूप में आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर, उसको क्लीन करें ताकि पानी अंदर ना रहे। क्योंकि अगर पानी अंदर रह जाएगा तो उसमें हो सकता है अंदर मवाद बनना शुरू हो गया, या इन्फेक्शन उस पानी से हो सकता है। कई बार साबुन का पानी अंदर चला जाता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उसको ड्राई करें, या फिर नियर ही डॉक्टर से या फार्मेसी से आप कंसल्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आ जाता है, कई लोगों को लगता है कि जो गलने वाले टाँके लगते हैं, वो किस तरीके से उसको निकाले जाते हैं। जो गलने वाले टाँके अधिकतर डॉक्टर्स होते हैं या कोई भी होता है, वो इंटरनली पार्ट्स में लगाते हैं। जैसे कि अंदर से स्किन जोड़ें, जैसे कि किसी का प्रेगनेंसी का सी सेक्शन हुआ है, तो अंदर की तरफ जो स्टिच होते हैं, वो गलने वाले टाँके होते हैं, जो अपने आप ही छूट जाते हैं या अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। उस पे डिपेंड करता है, आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, हीलिंग पावर पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अंदर आपके एक्सटर्नली होते हैं, इंटरनली होते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कतें आपके लिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टाँके क्या हमें घर पे खुद खोलने चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी गलती ना करें। टाँके हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको हॉस्पिटल में ही खुलवाने चाहिए। कई बार अपने आप खोलने के चक्कर में आप घाव को ख़राब कर सकते हो। अगर आपका घाव खुल गया, टाँके खुल गए, तो उसमें दोबारा किसी तरीके से स्टिच नहीं हो सकती है और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, उसको हील होने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसके टिश्यूज़ को जुड़ने में। तो ये बेवकूफ़ी या ये गलती आपने कभी भी किसी भी हालत में नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, कभी-कभी टाँकों के आस-पास क्या होती है, खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो कभी भी टाँकों को खुजली ना करें, उसको हार्ड किसी चीज़ से ना खुरचे। इससे आपका टाँका टूट सकता है, टाँका हील हो सकता है, ख़राब हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। जिससे क्या होगा, टाँका टूट जाएगा तो दोबारा उसमें टाँका नहीं लगेगा। हीलिंग थोड़ा टाइम से लग जाएगी और उसमें मवाद पस बनना भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपका टाँका लग गया है, तो ये घर पे रखने वाली कुछ चीज़ें हैं, घर पे रखने वाली बातें हैं, जिसको आपने ज़रूर से ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अपने नियर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, जो इतने आपकी सर्जरी की है, उनसे पूरी तरीके से जानकारी लीजिएगा, उन्हीं के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा यार टाँके तो 5 दिन में कट जाते हैं, आपके 10 दिन हो गए, क्यों नहीं कटे? तो आप ज़्यादा होशियार मत बनिएगा। इसके लिए आपको मेडिकल सर्जन या मेडिकल डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट जिसने आपकी सर्जरी की है, उसी से इसके बारे में कंसल्ट करें और उन्हीं के मुताबिक आपको चलना चाहिए। बाकी सुखाने का जो टाइमिंग होता है वो अलग-अलग होता है, दवाई का अलग-अलग दी जाती है, जिसके बारे में ऑलरेडी एक शायद मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूँगा अगर वो मिल जाए तो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए अगर आपकी स्टिच हुई है या सर्जिकल टाँके लगे हुए हैं तो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। मेडिकल जानकारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि फुल ऑन मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाती है। दवाई से रिलेटिव, प्रैक्टिस से रिलेटिव, बच्चों से रिलेटिव या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, वो सारे मेडिकल ट्रीटमेंट आपको इसमें हम दे देते हैं। और साथ में आपको हमने शॉर्ट्स का भी इसमें शुरू कर दिया है, जिसमें आपको शॉर्ट्स में भी कुछ जानकारी आपको दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।